किसी भी इंसान ने आज तक मार्स पर अकेले 7 दिन तक जिंदा नहीं रहा, लेकिन सामने खड़ा ये आदमी इस सुनसान और जानलेवा ग्रह पर पूरे 1 महीने से जिंदा है। और ये सबसे बुरी बात नहीं थी, क्योंकि उसके सभी साथियों को लगा कि वो मर चुका है। यहाँ तक कि 6 करोड़ किलोमीटर दूर पृथ्वी पर उसके अफसरों ने भी उसे मृत घोषित कर दिया और उसका अंतिम संस्कार भी करवा दिया। दरअसल जब वो मार्स पर मिशन कर रहा था, तभी एक भीषण स्टॉर्म आया और उसमें कम्युनिकेशन टावर का टुकड़ा आकर उसके शरीर से टकराया। हालात इतने खराब थे कि कोई भी इंसान वहाँ 1 मिनट तक जिंदा नहीं रह सकता था। बाकी सभी साथियों की जान बचाने के लिए कैप्टन ने तुरंत रॉकेट लॉन्च किया और वापसी की तैयारी शुरू कर दी। उसी पल उस आदमी से हर तरह का कॉन्टैक्ट टूट गया, लेकिन किसी को क्या पता था वो छोटा बालों वाला बंदा उस सुपरस्टॉर्म में भी किसी तरह जिंदा बच गया। अब वो अपने लॉजिक से कैलकुलेट करता है, अगर वो अब से हर चीज की बचत करे तो मार्स पर करीब 400 दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे भूख से मर जाएगा और अर्थ से अगली ह्यूमन फ्लाइट मार्स पर 4 साल बाद ही आएगी। इसलिए उसने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उसने मार्स पर 3 साल का राशन खुद उगाने का फैसला किया। वो अपने लैब को पूरी तरह प्लास्टिक शीट से सील करता है, मार्स की मिट्टी को अंदर फैलाता है और किसान की तरह खेती करने की तैयारी करता है। उसने हल की जगह फावड़ा उठाया, जमीन खोदी, नालियां बनाई, फिर वो अपने साथियों के पैक किए गए मल को निकालकर एक एक कर बकेट में डालता है। गंध इतनी तीखी कि उल्टी सी आने लगे। वो इन मल को मिट्टी में गाड़ता है और फिर उसमें आधे कटे हुए आलू रोप देता है ताकि मिट्टी में न्यूट्रिशन आ जाए। अब सबसे मुश्किल चीज पानी। पौधे तभी जिंदा रहेंगे जब पानी होगा, और क्योंकि वो बायोलॉजिस्ट है, उसे पता था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जल बनाया जा सकता है। तो उसने स्पेसशिप से सैकड़ों लीटर रॉकेट फ्यूल निकाला, उसे एक केमिकल प्रोसेस से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में तोड़ा, फिर हाइड्रोजन को जलाकर पानी बनाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही आग लगाई, बूम, पूरी जगह में एक्सप्लोजन हो गया। वो बाल बाल बचा। तभी उसे याद आया, इंसान की सांस से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन भी निकलती है, और उसने अपनी कैलकुलेशन में उस ऑक्सीजन को जोड़ा ही नहीं था। इसके बाद उसने सिस्टम को मॉडिफाई किया, स्पेस सूट पहनकर एक और बार इग्निशन किया, और इस बार आग लगी और धीरे धीरे पानी बनने लगा। दिन बीता और दिन 55 पर जिंदगी की पहली उम्मीद दिखी। एक हरी पौधे की नन्ही सी पत्ती मिट्टी से बाहर निकली। फिर क्या था, मेहनत रंग लाई। उसकी पूरी खेती तैयार हो गई। वो अपनी फसल को देखकर इतना एक्साइटेड हुआ कि फिर से फर्टिलाइजर यानी मल का इस्तेमाल कर और आलू उगाने लगा। अब जब खाना मिल गया तो अगला टारगेट आया, इवैक्यूएशन साइट तक पहुंचना, क्योंकि अगली ह्यूमन लैंडिंग मार्स पर होगी, लेकिन 3200 किलोमीटर दूर दूसरे बेस पर। अब जो मार्स रोवर था वो एक बार में सिर्फ 35 किलोमीटर चल सकता था, इसलिए उसे 50 दिनों की यात्रा के लिए खाना, पानी और साथ में सोलर पैनल लेकर चलना होगा, ताकि वो रास्ते में रोवर को रिचार्ज करता चले। उसे मार्स की रातों की ठंड से भी बचना था। किसी इंसान के लिए ऐसा मिशन पूरा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लेकिन वो मरना नहीं चाहता था, इसलिए एक एक कदम बढ़ाता रहा। उधर अर्थ पर एक सैटेलाइट ऑपरेटर ने मार्स के सरफेस पर एक धीमे धीमे चलती चीज देखी। जब उसने जूम किया तो देखा मार्स रोवर चल रहा है। सब हैरान रह गए। वो आदमी अभी तक जिंदा था। पूरी दुनिया ये खबर सुनकर शॉक में आ गई। साइंटिस्ट अब उसे बचाने के हर पॉसिबल वे सोचने लगे, लेकिन सिग्नल टूट चुका था, कम्युनिकेशन बंद था। अब सवाल ये है, जब उसके सारे टीममेट्स भी अर्थ पर लौट चुके हैं, तो वो उसे कैसे बचाएंगे?